मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह, पिता श्री अमीर लाल सिंह, ग्राम गमरिया, पोस्ट प्लस भया, मदनपुर, जिला अररिया, बिहार। और ये वीडियो जो बन रही है रजिस्टर्ड विल का है। 1994 में मेरे दादाजी स्वर्गीय छोटकन सिंह वसीयत करके गए थे एक 63 जमीन मुझे सत्येंद्र प्रसाद सिंह को। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मंजुला दाय की है, ब्राह्मण बस्ती की ज़मीन है। हमारे परिवार की ज़मीन नहीं है, पुश्तैनी नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्वार्जित संपत्ति है। और 2010 में हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई। 12-13 में हम जो है मोटेशन करके रसीद कटा लिए। 21-22 तक रसीद कट रही है। और अभी जो है ऑनलाइन भी 22-23 रसीद कटाए थे। और इस ज़मीन में जो है मालियत मोट जो है 37,000 रुपया है। रजिस्ट्री ऑफिस का मालियत मोट 37,000। एक 63 डिसमिल ज़मीन है, उसमें ट्रांसफ़र भी हुआ था 23 डिसमिल। 140 पर केस चल रही। दीवानीवाद मुंसिफ में अररिया कोर्ट। दाखिल खारिज मोटिशन नंबर नामांकन वार्ड संख्या 5884 है, 5884 12-13 है ना। उसके बाद ऑफलाइन रसीद भी है 19-20। मृत्यु प्रमाण पत्र 18/1/2010 मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रोबेट की मान्यता खत्म हो गई थी, फिर कभी कभी आती है, लेकिन खत्म होनी चाहिए। रजिस्टर्ड विल में कच्ची वसीयत है, पक्की वसीयत में प्रोबेट की मान्यता खत्म होनी चाहिए। और खरीदगी जमीन में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में प्रोबेट की मान्यता अनिवार्य नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी जमीन में अनिवार्य है, क्योंकि पुश्तैनी जमीन जो होता है उसमें हक कोई बाप अगर जमीन बेच देगा तो बेटा बेटी का हक बरकरार रहता है। बेटा बेटी का हक बरकरार रहता है तो वो दावा ठोक सकता है, विल फॉल्स या कुछ। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद हक समाप्त हो गया तो दावा चैलेंज नहीं कर सकता है ना, तो उसमें प्रोबेट की मान्यता खत्म। ऐसे हटा देना चाहिए प्रोबेट की मान्यता। वो दीवानीवाद में विल अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएगी रजिस्ट्री ऑफिस से। दीवानीवाद चलती है अक्सर, टाइटल सूट, बंटवारा सूट मुंसिफ में चलती है। प्रोबेट में आदमी उलझ जाता है और ज़मींदार बेघर हो जाता है और शेयर होल्डर जो है मालिक बन जाता है। तो कहने का मतलब है प्रोबेट की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए। और रजिस्टर्ड विल है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक विवाद आती है कि देखिए हमारी वसीयत की ज़मीन है। 1978 में दादाजी को मंजुला दाय बेची थी ज़मीन, और वो 78 से दखल कब्जा है, और 10 वर्ष मेरा भी दखल कब्जा है, पोता का भी। तो उसमें कोई कहता है कि गैर मजरूबा ज़मीन बना देता है। अब रसीद हमारा बंद कर दिया। एक बार जमाबंदी ओपन होने के बाद रसीद परिमार्जन के रसीद ओपन नहीं हो रहा है। और हम लोग अंचल में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पैरवी वगैरह नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो रसीद परिमार्जन से नहीं कट रही है। रसीद 10 साल कटा हुआ, रसीद को बंद कर दिया और उस ज़मीन को गैर मजरूबा ज़मीन साबित करना चाह रहा है। तो देखिए क्या है गैर मजरूबा ज़मीन बिहार में। तो गैर मजरूबा ज़मीन जो है